शासन के द्वारा साफ साफ कह दिया गया था कि जब तक दोनों पक्ष से किसी एक की मर्डर नहीं हो जाती है तब तक ये मामला शांत नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर अगर कोई हिंदू मुस्लिम का कत्ल कर देता या कोई मुस्लिम हिंदू का कत्ल कर देता तो यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ जाते और परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते। यहाँ मामला मैयत नहीं हुई है, मर्डर हुआ है। मैयत और मर्डर में फर्क है। हम वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, समिति हो, कोई भी नहीं है तो बड़े विधायक को अब बाद में बुलाइए, पहले मुखिया को बुलाइए। कुछ ग्रामीण तो बताते हैं कि अपने आप को कह रहा था कि मैं जेडीयू का बहुत बड़ा नेता हूं, जो मन में आएगा वो कर लेंगे, कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता है। नसीम का पहले से ही किसी के साथ लफड़ा चल रहा था या फिर ये अचानक से हो गया पंचायत चुनाव के बाद? यहाँ पे न हिंदू मरा है न मुस्लिम मरा है, सबसे पहले इंसानियत मरी है। अगर यहाँ पर अगर कोई हिंदू मुस्लिम का कत्ल कर देता या कोई मुस्लिम हिंदू का कत्ल कर देता तो यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ जाते और परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई अपने आप में एक दर्दनाक घटना है। घटना उसकी हुई जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए डीजे चलाकर, टेंट चलाकर 2-4 रुपया कमाया करते थे और उनकी उम्र मात्र 30 वर्ष था। और पूरा मामला पंचायत चुनाव से ही शुरू हुआ। पंचायत चुनाव जो हथियारे हैं उन्होंने सबसे पहले तो इंटरेस्ट लिया पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी का, और जब वो दावेदारी दिए तो ग्रामीण कुछ लोग उनको सपोर्ट नहीं किया। इस बात को वो लोग काफ़ी गंभीर ले लिए और वो गंभीर लेते लेते आज ऐसा मसला हो गया कि जो उनके खिलाफ में चुनाव के समय थे, पंचायत चुनाव में जिन जिन लोगों ने उनका विरोध किया सबको तो वो अलग तरीके से देखने की कोशिश की और सबसे पहले उन्होंने नसीम को रेडार पे लिया और नसीम की आज हत्या हो चुकी है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मोहम्मद फ़हीम अख्तर, जिला उपाध्यक्ष जेडीयू से। और ये आप जेडीयू से हैं? जी। सबसे बड़ी बात है कि ये 6 महीने से है जो चल रहा है। आपसी रंजिश काफ़ी पुरानी है लेकिन 6 महीने से कंटिन्यू चल रहा है और 6 महीने में इनके साथ बहुत कुछ जाती हुआ। जैसे आप लोगों को अच्छे से पता होगा इनके घर में चोरी डकैती भी हुई है, बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होने के बाद आवेदन 8 से 10 पड़ा है और सामने वाले की एक की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये पिछले 6 महीने की बात हम आपको बता रहे हैं। अभी 72 घंटे में हम बाद में आएंगे। वो जो 8 आवेदन गया जिसका कोई भी अभी तक रास्ता नहीं निकला है और यहाँ से एक के बाद एक करके कितने को गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, आप कह रहे ग्रामीण अभी इकट्ठा है, अभी भी पूरा इकट्ठा नहीं है। इनके जो ग्राम के पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो कहाँ हैं? एक भी मुखिया ढूंढ के दिखाइए यहाँ पे आप। कोई वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, समिति हो, कोई भी नहीं है। तो बड़े विधायक को आप बाद में बुलाइए, पहले मुखिया को बुलाइए, उनके लेटर पैड पे लिखवाइए, सबका साइन करवाइए, उसके बाद जाइए। आप जो अगर सोचेगा कि ग्राम आ गया, ग्राम के पास क्या अथॉरिटी है? उसने तो अथॉरिटी दे दी वोट दे करके, उसने 1500 में या मोहब्बत में वोट दे दिया, उसके अलावा उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं। आज चिल्लाइए, कोई नहीं आपका सुनेगा। अभी तक पंचायत के मुखिया जी भी यहाँ पे नहीं आए? भी नहीं है। अभी हम आकर के ग्राम से, हम खुद बाहर से आए हैं, जिला उपाध्यक्ष है तो हम बाहर से खुद आए हैं। यहाँ आने के बाद हम लोगों को ही ढूंढ रहे हैं। यहाँ अभी तक वो मुखिया नहीं है। दूसरे मुखिया आकर के जो कि उनके फ्रेंड थे मरहूम के, उन्होंने आके गैर मुस्लिम होने के बाद मिट्टी भी देने का काज किया है। एक इंसानियत उन्होंने दिखाई है। लेकिन हमारे जो अपने पंचायत के हैं वो मुखिया अभी तक नहीं आए और बाकी कोई भी प्रतिनिधि आपके पंचायत लेवल के नहीं आए। आप विधायक को बाद में बुला लीजिएगा, एमपी को बाद में बुला लीजिएगा, मुख्यमंत्री को बाद में बुलाइएगा, पहले उसको बुलाइए। जो डोर टू डोर आके आपका हाथ पैर जोड़ के वोट मांगता है वो कहाँ है? जो आरोपी है और आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी जेडीयू पार्टी के किसी लेवल के कार्यकर्ता है। बिल्कुल। और वो अपने पावर की आड़ में आकर आज नसीम की हत्या कर दी है। आपकी पार्टी इस पे कहां तक, किस हद तक एक्शन लेगी? किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी पार्टी ये सर्टिफिकेट नहीं देती है जाके आप गुंडागर्दी कीजिए। कुछ ग्रामीण तो बताते हैं कि अपने आप को कह रहा था कि मैं जेडीयू का बहुत बड़ा नेता हूं, जो मन में आएगा वो कर लेंगे, कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता है। कहने के लिए है, हम लोग भी हैं। हम लोग आवाम का काम कराते हैं, काज कराने के लिए। आपको कोई भी पार्टी चुनती है आपको काम करवाने के लिए, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। पार्टी के आड़ में अगर कर रहा है तो यहाँ के लोग जो जुल्म सह रहे हैं वो बुज़दिल हैं। सबसे पहले आज जो आप एकता दिखा रहे हैं, एक लाश गिरने के बाद, वो एकता पहले दिखाते तो शायद वो आज जिंदे होते, चाहे जेल में क्यों ना होते। आज वो जिंदे होते। ये एकता कोई एकता नहीं हुई। और एकता में भी आप लोग आए हैं एकता करने के लिए, एकता दिखाने के लिए। यहाँ कोई प्रतिनिधि है आपका? कोई नहीं। कोई प्रतिनिधि ग्राम का बताइए जिसको आपने चुना, जो आपके चेहरे से वाकिफ है। विधायक नहीं जानता होगा आपका चेहरा? बिल्कुल नहीं। एमपी भी नहीं जानता होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपका जो वार्ड मेंबर है, जो मुखिया है, समिति है, सरपंच है, ये लोग कहाँ हैं? एक भी शख्स हमको बताइए। अगर मिट्टी देकर वो वहाँ से चले गए, वहाँ तो गैर भी आए थे, वो भी आए थे जिनका कोई हक नहीं है, लेकिन आपका तो हक है। यहाँ मामला मैयत नहीं हुई है, मर्डर हुआ है। मैयत और मर्डर में फर्क है। हम आए थे, मिट्टी दे के चले जाते। ये अगर हम रुके हैं, हम यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी से आए हैं, अगर हम रुके हैं तो यहाँ आबो हवा ले रहे हैं, हम ग्राम के लोगों से मिले हैं।
तो ये सब पीछे में बोलने वाले कोई सामने नहीं बोल सकते। हम तो कहते हैं एक बार और चलिए, एक बार और धक्का लगाइए और बहेरा थाना को चक्का जाम कर दिया जाएगा। मौत बहुत बुरी चीज़ होती है। मौत एक गोली मार के होती है, जो कि आदमी मिनट ले लीजिए, 10 मिनट ले लीजिए हार्डली। जो इनकी मौत हुई है बता नहीं सकते। जो हम फोटो देखे हैं, बहुत सारा डैमेज किया गया है। इस कदर एक जानवर को हम नहीं मारते हैं, हम लोग जानवर को खाना पसंद करते हैं। प्रशासन के द्वारा साफ साफ कह दिया गया था कि जब तक दोनों पक्ष से किसी एक की मर्डर नहीं हो जाती है, तब तक ये मामला शांत नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं हम कहेंगे प्रशासन सबसे ज़्यादा गलत है, सबसे ज़्यादा गलत प्रशासन है। कोई गुंडा बनता नहीं है। अगर मान लीजिए इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, आने वाले वक्त में ये भी गलत स्टेप उठाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? गलत स्टेप नहीं उठाएंगे। मेरा भाई मरा है, मुझे इंसाफ नहीं मिले, मेरा भाई मरे, मुझे इंसाफ ना मिले, 72 घंटा मांगा गया, वो भी हम दे दिए। उसके बाद अगर नहीं मिला तो फिर सोच लीजिए यहाँ से भी गलत स्टेप उठेगा, उसका जिम्मेदार बहेरा थाना का बड़ा बाबू होगा और जो भी उनके काज करता है वो सब होंगे। और किसी पार्टी से जो कोई कहता है, मेरे हिसाब से वो पार्टी किसी को अथॉरिटी नहीं देती है कि आप जाके गुंडागर्दी कीजिए। किसी पार्टी से नहीं मिलता, लोगों को काम के लिए चुना जाता है। अंत सवाल ये रहेगा आपसे, जिस तरह से नसीम के पास 2 बच्चे हैं, उनका भरण पोषण किस तरह से होगा, पढ़ाई लिखाई किस तरह से होगा, उनकी परवरिश किस तरह से होगी, अच्छे से अच्छी स्कूल में वो किस तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, इसके लिए खासकर आपसे ही विशेष रूप से आपकी पार्टी क्या करेगी? हम लोग जैसे आपके माध्यम से ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर मौका मिला तो किसी बैठक में भी ये बात को उठाएंगे, लेकिन बैठक हो सकती है देर से हो इस मुद्दे की। लेकिन अभी आप जो चला रहे हैं, शायद आज 1 घंटे में 2 घंटे में आप अपडेट डालेंगे। तो हम लोग गुजारिश करेंगे हाथ जोड़ के कि प्रशासन से खास करके कि इनके 2 बच्चे हैं, फैमिली विधवा हो चुकी है, तो इनको जो भी मुआवजा गवर्नमेंट के माध्यम से मिल सकता है तो जल्द से जल्द दिया जाए, और उससे पहले जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। और जवानी में विधवा हो जाने के बाद इनका दुख दर्द, इनका पीड़ा शायद ही आप लोग समझ पाएंगे। और जिस तरह से इनके पास 2 बच्चे हैं, इनकी परवरिश किस तरह से होगी और जिस तरह से इनके साथ अत्याचार हुआ है, कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये भी बोलने की स्थिति में नहीं है और ज़्यादा हम बुलाना भी नहीं चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं, जिस तरह से घटना हो गई है आपके साथ, प्रशासन पे आपको भरोसा उम्मीद है कि प्रशासन आपको इंसाफ दिला पाएगी? नहीं है उम्मीद। आपके पास कितने बाबू हैं? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। हाँ। जिस तरह से घटना हो गया, ये जानकारी आपको कब मिली? 10 तारीख को। नसीम का पहले से ही किसी के साथ लफड़ा चल रहा था या फिर ये अचानक से हो गया पंचायत चुनाव के बाद? पहले से ही लफड़ा था, पहले से ही लोग झगड़ा कर रहे थे। गांव में आए दिन नसीम के साथ जो अभी अपराधी है उनके साथ झगड़ा हुआ करता था? हाँ। नसीम पे कई बार हमला हुआ है अभी तक? 3 बार हुआ। 3 बार हमला हुआ था और ये 4थी हमला में वो दुनिया से चले गए, सबको अलविदा कहकर। हाँ।